अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 30 तारीख तक उपलब्ध है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जो पहले आएगा वो पहले बुकिंग कराएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मूलभूतः एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। एक ऐसे समय का जन्म हो गया है जहां पर चीज़ें दुनिया को पूरी तरीके से बदल देती है, पीढ़ियों को पूरी तरीके से समय बदल देता है। और यही वो समय होता है जिसके बारे में हम लोगों को अत्यंत सोच समझ करके, मतलब फूक फूक करके कदम रखने का समय अब तैयार हो चुका है। और यह दुनिया पूरी तरीके से धीरे धीरे बदल रही है और इस दुनिया को बदलते हुए बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे दुनिया एक नया रुख, एक ग्लोबल रिसेट के बाद में एक होने वाला नवीनीकरण देखती है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप दीजिए और अन्य प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे और वो भी उसका लाभ उठा पाए। जो नए हमारे चैनल पर आए हैं, पहले बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले समय के अंदर आपको इससे बेहतर और इससे अच्छी जानकारी समय से पहले मिलती रहे। तो एक ग्लोबल रीसेट का बटन दब चुका है, जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था। अब सिचुएशंस ऐसी अनदेखे रूप में बनती हुई नजर आ रही है जहां पर रुकी हुई धरती, रुके हुए लोग जो कोविड के टाइम के अंदर हमारे सामने आए थे, उन सिचुएशंस, उन सेंचुरी से निकलने के बाद एक नए इवेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगभग 2030 तक ये पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। जो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, कोई भी इस ओर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि ये इतने बारीक रूप में, इतने सूक्ष्म रूप में हमारे साथ में घटित हो रहा है कि जिसको हम चाह कर भी रोज कर रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा टाइमलाइन, एक ऐसा फ्रेम जो शनि के मीन राशि के अंदर चलन करने के साथ साथ उत्पन्न हुआ। कई लोगों ने दुनिया ख़त्म कर दी थी, लेकिन हमने एक बात बोली थी कि एक नई स्थापना का टाइम है। और अब गुरु की अतिचारी चाल उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एक प्रोग्रेसिव टाइम जो अब पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं पर एक नया रूप प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। और इसी रूप को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 30 साल के बाद में एक ग्रह के परिवर्तन से एक ऐसा एशियन टाइम जिसमें नवीनीकरण की शुरुआत हुई, पुराने रूढ़ि विचार बदल गए, पुरानी दुनिया बदल गई, इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होने लगा। एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी एक नई दिशा के अंदर आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। आप मिला लीजिएगा जो जो बातें मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ। और यही वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बैरिगेड्स टूट जाते हैं, हम एक नई दिशा की ओर
एक नई स्थापना को देखते हुए और पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और यही वो डेवलपमेंट है जो भारत को एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। चीज़ें बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं, बहुत छोटे लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। इतनी फास्ट हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे। उदाहरण के तौर के ऊपर 2024 कब आया कब निकल गया हमें पता नहीं लगा। उससे भी तेज 2025 कब निकला हम लोग देखते रह गए, मुद्दे बनते चले गए, बड़ी बड़ी घटनाओं ने जन्म लिया। कभी एक बड़ा हादसा गुजरात में हुआ, कभी पहलगांव के अंदर हादसा हुआ, लेकिन उन हादसे की छवि भी मिट गई और वो हादसे भी दिमाग से उतर गए और तेजी से वो साल भी हमारे दिमाग से उतर करके आगे बढ़ता हुआ नजर आया। यही वो कारण है जब जीव कारक तत्व देवगुरु बृहस्पति एक नई स्थापना की ओर आगे बढ़ाते हैं, दुनिया को एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ में एक नई इक्वेशंस क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। और गुरु की अतिचारी चाल नॉर्मल नहीं है, ये 7 से 8 साल के लिए पूरे के पूरे इवेंट को पूरी तरीके से बदल देंगे। और जब गुरु का ये लॉन्ग टाइम पीरियड पूरी तरीके से बदलेगा तो एक रिवर इवेंट, एक नई स्थापना का युग जो हमारे सामने निकल करके आएगा, ये क्रिस्टल क्लियर में एक यूनिक पैटर्न को जन्म देगा। ये एक ऐसा पैटर्न होगा जहाँ पे नया युग शुरू हो चुका होगा, जिसमें सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एक नए युग के अंदर, मतलब एक कलयुग के अंदर ही एक नई स्थापना की बात कर रहा हूँ मैं। और ओवरआउट अगर मैं बात करता हूँ 1941 के अंदर एक बार ऐसी ही चेंज हमारे सामने हुआ था, जिसके बाद में हमने 1950 तक उस चेंज को होते हुए देखा। बहुत सारे देश आज़ाद हुए, भारत भी आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोग बदले। जिस टाइम में जिन देशों का प्रभुत्व था उनके हाथ से, ब्रिटेन वगैरह, उनके हाथ से वो प्रभुत्व फिसलता गया, अपनी अपनी झलक, अपनी अपनी छवि हर देश बनाता गया। सिमिलर वे में 1971 के अंदर भी जोनोसाइड हुआ था, जब जिसकी बात हम लोग नहीं करते, वो एक ऐसा चेंज है जिसको हमने अपनाया था। इसके बाद में मैं अगर 2001 से 2008 के बात करता हूँ तो वो भी एक चेंज था, जहाँ पे अर्थव्यवस्था को एक नई सिचुएशंस, एक नए पहलुओं के ऊपर दोबारा जन्म लेते हुए विश्व के अंदर देखा गया था। तो ये चीज़ें पहली बार नहीं हुई, इससे पहले 2019 से कोविड के टाइम को हम लोगों ने देखा, और वो टाइम पीरियड, वो एरा टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है। तो यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े हालातों को उत्पन्न होते हुए देखते हैं। ये एक ऐसे साइबर युग का टाइम आ रहा है जहाँ पे डायरेक्टली मिसाइलों के अटैक नहीं, साइबर अटैक्स, साइबर वॉर, सिचुएशनली टेक्नोलॉजी वार नैरेटिव सेट्स करती हुई नज़र आएंगी, देशों के लिए चैलेंज बनाती हुई नज़र आएंगी। और यही होगा जिसमें नए एरा के अंदर लोगों को नई सभ्यता के साथ में एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो सिचुएशन 2027 के बाद से हम लोगों को, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन जो नींव डाली जा रही है, भारत को भी स्पेशली ग्लोबल लेवल के ऊपर वो कनेक्टिविटी मिल रही है जिसकी वजह से एक नए ग्लोबल क्रिएटर का टाइम उत्पन्न होता हुआ नज़र आता दिखाई दे रहा है। ये गुड इक्वेशंस है जो बृहस्पति के गोचर के साथ साथ हम लोगों को एक नई क्षमता भी प्रदान कर रही हैं। चीज़ें इस तरीके से हो रही है कि उनके जजमेंट कई लोगों को एक्सेप्टेंस की ओर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं शनि की इक्वेशंस की बात करता हूँ तो शनि पूरी तरीके से वाटरी इन्वॉल्वमेंट में लेकर के समुद्री और समुद्री जगहों को, आइसबर्ग्स को, आइस हिमालय जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, उन स्थानों को पूरी तरीके से बदल दे रहे हैं। ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा एरा चेंज पीरियड है जहाँ पे सोशल मीडिया बदल रहा है, कम्युनिकेशन बदल रहा है, जियोपॉलिटिकल बदल रहा है, डिफेंस बदल रहा है। और यही रीज़न है कि मघा का केतु पूरी तरीके से राजनीति को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से संविधान बदलते हुए दिखाई देंगे। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे अगर भारत की कुंडली की बात करूँ तो वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, 3rd हाउस में गोचर जुपिटर का, जो ये दिखाता है कि एक ऐसा फेयर मूवमेंट जिसमें हम लोग नेटल प्लैनेट्स जो उनके
कंजक्शंस जिनके साथ में होते हैं, जिसकी अपकमिंग इवेंट्स को अगर हम देखें तो भारत की कुंडली एक आक्रामक कुंडली के रूप में भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 11th हाउस, 12th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड, 11th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड, तीनों तरीके से एक नेगेटिव और एक मेलेफिक इफेक्ट भी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस और इंटरनल न्यूज़ क्रिएशन भी उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बैलेंस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लोग घरों को बदलते हुए नए डायरेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। भारत का भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो भाग्य स्थान जो है वो 7th हाउस को देख रहा है और 11th हाउस से कनेक्टिविटी ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत तेजी से, तीव्र गति से ये इंडस्ट्रियल थिंग्स, टेक्नोलॉजी थिंग्स बहुत बड़े रूप के अंदर भारत की बदले। भारत के लीडर्स जो चला रहे हैं इस टाइम के ऊपर, उनके डिसीजंस भारत की कंडीशंस और हैविंग हैप्पीनेस के ऊपर भी असर डालते हुए नज़र आए। तो ये बात समझ लीजिएगा कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जो 27 तक चीज़ों को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। और इसके बाद में एक ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर हमारे भारत में कोई भी हमारा पड़ोसी, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो बांग्लादेश हुआ, चाहे वो पाकिस्तान हुआ, चाहे वो नेपाल हुआ, चाहे वो श्रीलंका हुआ, ये थोड़े थोड़े लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं भारत के साथ में इन्वॉल्व होने का प्रयास करते हुए नज़र आएंगे। ये भारत के साथ जुड़ने के लिए कदम बढ़ाने का प्रयास करते हुए नज़र आएंगे। ये देखेंगे कि इक्वेशंस ऐसी बने कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, बांग्लादेश के टुकड़े हों 30 तक, और बाद में अकॉर्डिंगली टू मतलब पब्लिक, मतलब जनता को लेकर के, और जनता कहीं ना कहीं वन साइड होकर के इस हमारे देश के साथ जोड़ने के लिए, जैसे पीओके में बवाल हो रहा है उसी प्रकार को हमारे देश के साथ जोड़ने के लिए पूरे तैयार पर बवाल किया जाए। और ये डेफिनेटली बंगाल भी जुड़े, और कहीं ना कहीं पर बंगाल की साइड से, श्रीलंका की साइड से आवाज़ आती हुई आप लोगों को दिखाई दे, पाकिस्तान की साइड से आवाज़ आती हुई दिखाई दे। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर टाइम पीरियड बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिनेरियो बन रहे हैं भारत के बॉर्डर्स के अंदर होने वाली इंटरफेरेंस के, भारत की इक्वेशंस को ख़राब करने के, और सिनेरियो बन रहे हैं भारत को प्रबल बनाने के। तो टाइम अपनी गति से इस बदलाव को लेकर के चल रहा है और हम एक नई दिशा, एक न्यू जनरेशनल शिफ्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हम लोगों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदल कर रख देगा। उम्मीद करूंगा ये जानकारी समझ में आई होगी। जिन लोगों को समझ में आई हो कृपया जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस बात को समझ पाएँ। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।